हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। समय लेते हैं 9:15 और देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो था हमारा 19,600 पे, और सपोर्ट ये भी हमारा था 19,600 पे। ये किस चीज़ का था? सपोर्ट तो हमारा OI का था, है ना, और OI क्या थी? वीक टुवर्ड बॉटम। और रेजिस्टेंस वॉल्यूम का था, जो कि थी वीक टुवर्ड टॉप। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेम जगह, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक वीक टुवर्ड बॉटम, दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप। फिर देखिए अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो अभी भी हमारा सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट अभी भी हमारा 600 पे है, और रेजिस्टेंस क्या हो गया अगली स्लाइड में? 700 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर जो रेजिस्टेंस 700 पे शिफ्ट हुआ था, वापस से आ गया 600 पे, और वीक टू टॉप हो गया 800 पे, है ना। ये वीक टू टॉप यहाँ तक हो गया, और जो सपोर्ट था वो नीचे शिफ्ट हो चुका। अब हमारा सपोर्ट 500 पे शिफ्ट हो चुका, रेजिस्टेंस और दो जो हमारे थे स्ट्राइक प्राइस ऊपर शिफ्ट हो, ऊपर वीक टू टॉप हो गया। ठीक है, मार्केट चल कहाँ रहा है? मार्केट चल रहा है 530, 530 के आसपास, जो कि क्या है हमारा 550 का डाइवर्जन होगा अप्रोक्स। हमारा 16 की वैल्यू आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट। अब सपोर्ट के नीचे शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। कितने वीक टू टॉप है? 95% वीक टू टॉप, और सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर अभी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है 99%। चलिए नेक्स्ट। 96%, ये देखिए परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। 89, 89, 87। अब ये शिफ्टिंग कंप्लीट होने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। 82% रह गई। रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू टॉप, अब नई जगह पे है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खींच रहे हैं। तो अगर हमारे सपोर्ट के नीचे शिफ्टिंग हो चुकी और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, तो ऐसे में हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? ऐसे में हम EUS से एक ट्रेड उठा लेंगे, कॉल की ट्रेड। 465 की वैल्यू दिखा रहा है कि 65-70 के आसपास अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ से हम कॉल की ट्रेड उठा सकते हैं। क्यों ऐसे उठा सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, भले सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर का प्रेशर बना रहा है ना, तो हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं 465 या 70 से। लेकिन फिर हम क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप 90% से भी ऊपर चल रहा था, वो रह गया 81% वीक टू टॉप। इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, और जो सपोर्ट के नीचे शिफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी। अब हमारा सपोर्ट 19,500 पे क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, और रेजिस्टेंस जो था वो वीक टू टॉप कितना रह गया? 80% ही टॉप रह गया। ये भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब क्या दिखने लगा कि जो ये वीक टू टॉप यहाँ पे है 700 पे, वो रेजिस्टेंस हमें दिखने लगा कि वीक टुवर्ड बॉटम होगा कहाँ पे? 500 पे वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ी देखिए यहाँ पे थोड़ा फर्क रहा है ना इनका, 700 से 500 पे वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये अगर यहाँ पे ये देखिए ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, अब यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो हमारी पुट की एंट्री बनेगी कहाँ से? बनेगी वो हमारी बनेगी 550 के डायवर्जन से, जिसकी वैल्यू क्या है? 570। 570 के आसपास बन रही है कि अगर हमें 570 पर मिल जाता है मार्केट, तो वहाँ से हम बिकवाली कर सकते हैं। और 570 की हमारी ये वाली लाइन थी यहाँ पे, ये देखिए। और ये कब पहुँचा यहाँ पे? ये पहुँचा अप्रोक्स 2 बजे के अप्रोक्स 150 के आसपास मार्केट यहाँ पे पहुँचा है। ये विक्टोर बॉटम था, हालांकि ये शिफ्टिंग भी हो गई थी। मार्केट कहाँ चल रहा है? 487। मार्केट मान लीजिए अप्रोक्स अपने EOS के आसपास चल रहा है, लेकिन इतना बॉटम में जाकर तो हम बॉटम की एंट्री नहीं ले सकते ना। अगर हमें बॉटम की ट्रेड लेनी है, हमें पुट की ट्रेड लेनी है, तो हम वेट टॉप का वेट करेंगे कि हमें कोई टॉप मिले, तभी हम बिकवाली करेंगे। क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट EOS पे चल रहा है। मार्केट को जाना कहाँ तक है? 450 का डायवर्जन तक। 450 का डायवर्जन क्या दिखा रहा है? 420 के आसपास कि मार्केट जाएगा 420 तक, और 480 के आसपास चल रहा है। तो अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट थोड़ा टॉप पे जाएगा फिर नीचे आएगा, इसलिए अभी हम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। हमें एक टॉप का वेट करना है, और वो टॉप हमारा कहाँ पे मिलेगा? 560 to 70 के आसपास।
और कॉल हम सिनेरियो के अगेंस्ट ले नहीं सकते, भले यूएस पे चल रहा है, हमारा सिनेरियो अगर बियरिश है तो हम कॉल नहीं उठा सकते। मार्केट आ गया 512 और रेजिस्टेंस अब हमारा हो गया यहाँ पे शिफ्ट। अब रेजिस्टेंस भले ही हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जैसे रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है वैसे ही क्या चल रही है, हमारी अप्रोक्स वैल्यू चल रही है 522 522, जो कि हमारा नया ईओआर है। अब हम अगर नए ईओआर से बेचते हैं तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर ये स्पीडली डिक्रीज हो गया, शिफ्टिंग जल्दी कंप्लीट हो गई, मान लीजिए 20 मिनट 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट, 1 घंटे में भी अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, तो हमें न्यू ईओआर से हमारी पुट की ट्रेड हो जाएगी। लेकिन जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक मार्केट क्या करता है, तब तक मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन तक भी जा सकता है, 550 के डाइवर्जन। 550 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है, 565, तो 60 टू 70 के बीच की वैल्यू आ रही है कि ये जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए कहा किसी ने 522, अब ये वैल्यू चल रही है, मान लीजिए यहाँ से अगर किसी ने पुट ले लिया, चार्ट में चलते हैं हम एक बार, 522 यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आप अगर आपने पुट ले लिया, ये वाली वैल्यू है हमारी, यहाँ से किसी ने पुट ले लिया, कहाँ तक के लिए कि मार्केट आएगा यहाँ तक। लेकिन फिर क्या हुआ है, यहाँ से पुट लिया, मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आया और समय क्या हो गया 12 o'clock, ये कितने हैं 10:27, तो हम ले लेते हैं 12 o'clock का डेटा। इस समय क्या रहता था, इस समय शिफ्टिंग होकर कितने परसेंट, 87%। देखिए कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर हो गया ना, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया और मार्केट अभी भी यहीं घूम रहा है हमारे, जहाँ पे हमने एंट्री बनाया था 511, 20 के आसपास एंट्री था, 520 के आसपास, और वो एंट्री कब थी, 10 साढ़े 10 बजे। अगर ये शिफ्टिंग हुई थी उस पर अगर ले लेते तो हमें दिख रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, और ये स्पीडली स्ट्रॉन्ग होगा तभी मार्केट रिवर्स होगा। जब तक ये स्पीडली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मार्केट के चांस है कि वो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी चला जाए 550 के डाइवर्जन तक। तो अब अगर यहाँ से आपने उठाया है तो आपको या तो वेट करना पड़ेगा कि अगर एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला गया तो मैं वहाँ से एवरेज कर लूँगा, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं अगर 570 के आसपास 60 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप वहाँ से एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेड कब बना, वो ट्रेड हमारा यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर वो ट्रेड बना हमारा 1:50। अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, 87% है। अगर हम देख लेते हैं 1:50 का डेटा, 1:45 का हम डेटा देखते हैं, उस समय क्या हुआ 86% वीक टू टॉप। अभी 86% वीक टू टॉप है, स्पॉट स्ट्रॉन्ग है और मार्केट चल रहा है 556। तो यहाँ से हम एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रही है ना, जैसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रही है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ से कि हमें एक डाइवर्जन की ट्रेड मिल जाएगी। वो कहाँ तक की 550 के पुट साइड में अगर हम क्लिक करें तो वैल्यू क्या आ रही है 517 की वैल्यू, एक लाइन हमारी हो जाएगी 517 पे, जो कि कहाँ पे होगी 517 की लाइन हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये लाइन, ये देखिए ये हो जाएगी हमारी एक 517 की लाइन यहाँ पे, कि मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, मार्केट हमें एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा। क्यों एक डाइवर्जन का कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए समय हो गया 2 बजे और 2:30 बजे हमें यहाँ निकलना होता है, और यहाँ तक आते आते मार्केट में क्या हो गया 2:15 का टाइम। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइवर्जन मिल चुका, अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि 2:30 बजे के मार्केट बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है। हालांकि मार्केट यहीं टाइम पास करता रहा, कहीं नहीं गया। तो 2:30 का अगर हम टाइम देखें उस समय क्या हुआ था, 2:30 का हम टाइम देख लेते हैं। 2:30 को अगर देखें तो ये देखिए वापस से विक्टोर टॉप की तरफ परसेंटेज बढ़ने लगी, पहले डिक्रीज होती जा रही थी फिर प्रेशर ऊपर का बनाने लगा ये, तो मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहीं फंस के रह गया और साइडवेज रहने लगा। तो हमारी ये वाली ट्रेड थी एक पुट की ट्रेड, अगर यहाँ पहले तो था नहीं सिनेरियो कहीं ट्रेड करने लायक, यहाँ पे था कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग होते ही ये कई बार, ये बहुत बार ये चीज़ होती है कि जैसे ही शिफ्टिंग होती है नया ईओएस या ईओआर हमें मिलता है तो वो वैल्यू उस समय वहीं पे चल रही होती है, तो वहाँ से हमें ट्रेड
अगर ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तब तक मार्केट इसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी चला जाएगा, तो वहाँ से हम या तो एवरेज करेंगे या फिर अगर हम सेफ है तो हम एक एक्स्ट्रा का ही वेट करेंगे या फिर इसके स्ट्रॉन्ग होने का वेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग हो गया फिर जहाँ भी ये चल रहा होगा हम वहाँ से ट्रेड उठा लेंगे। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था उससे पहले क्या हुआ, मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ से एक पुट की अच्छी खासी ट्रेड बन रही थी और ये बढ़िया वाली ट्रेड थी। यहाँ से ये वाली यहाँ तक आते आते समय हमारा कंप्लीट वो हो गया था 2:15 और रेजिस्टेंस की क्या हुआ, वापस से परसेंटेज ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी, तो वैसे भी एक डाइवर्जन मिल चुका था। आई होप आपने वेट पेशेंस धैर्य रखा होगा तो लॉस नहीं किया होगा, क्योंकि दिन बहुत पेशेंस चेक करने वाला दिन था बहुत आपका कि पेशेंस कितना है। इसलिए ऐसे ट्रेड करते रहिए, सीखते रहिए।